तो इसमें देखिए निम्नलिखित आकृतियों का क्षेत्रफल ज्ञात करो। ए, ये जो आकृति है बच्चों देखिए, इस आकृति को हम क्या कहते हैं? सबसे पहले तो इसका नाम क्या है? ठीक है, तो इसकी एक विशेष पहचान है। क्या पहचान है इसकी? देखिए इसमें ये वाली भुजा, ठीक है, और ये वाली भुजा, दोनों भुजाएं कैसी हैं? समांतर हैं। समझ में आ रही बात? ये वाली भुजा इस भुजा की क्या है? समांतर है। समांतर का मतलब कि इनको यदि मैं आगे बढ़ाऊं या पीछे बढ़ाऊं तो ये एक दूसरे से कहीं पर भी नहीं मिलेंगे। समझ रहे हो बात? या फिर क्या बोल सकते हैं कि इन दोनों भुजाओं की बीच की दूरी क्या होगी? हर जगह पर समान होगी। यदि मैं इन दोनों रेखाखंडों को आगे बढ़ा दूं या पीछे बढ़ा दूं तो इनकी जो बीच की दूरी होगी वो हर जगह समान होगी। तो ऐसी जो रेखाएं होती हैं या ऐसी जो भुजाएं होती हैं उनको हम कैसी भुजाएं बोलते हैं बच्चों? समांतर भुजाएं बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो ये भुजा और ये भुजा क्या है? समांतर है। ये दोनों समांतर नहीं है, देख लो। समझ रहे हो बात? ये ऐसे जा रही है, देखिए ये ऐसे जा रही है, तो यदि मैं इनको आगे बढ़ाऊंगा तो कहीं ना कहीं ये आगे जाके क्या हो जाएंगे? मिल जाएंगे। मिलेंगे नहीं मिलेंगे? पीछे तो नहीं मिलेंगे, पीछे तो ये फैल रहे हैं। समझ रहे हो? लेकिन यदि आगे जाएंगे तो कहीं ना कहीं पर जो है ना, ऐसे मैं इसको आगे बढ़ाते जाऊं माना, तो इसको भी आगे बढ़ाते जाऊं तो इनके बीच की दूरी का क्या होती जा रही है? कम होती जा रही है। तो एक जगह पर कहीं ऊपर मिल जाएंगे। यानी कि ये और ये भुजाएं समांतर नहीं है। ये और ये भुजाएं कैसी हैं? समांतर हैं। तो जिस चतुर्भुज में एक जोड़ा भुजाओं का क्या होता है? समांतर होता है। एक जोड़ा भुजाओं का, सिर्फ एक जोड़ा, दूसरा वाला नहीं। समझ रहे हो? एक ही जोड़ा समांतर है, बराबर नहीं है। याद रख लो, बराबर नहीं है। ये ज्यादा बड़ा है, ये छोटा है, बराबर नहीं है, लेकिन कैसे हैं? समांतर है। तो इस प्रकार की आकृति को हम क्या बोलते हैं बच्चों? समलंब बोलते हैं। क्या नाम है इसका? समलंब है। इसको अंग्रेजी में ट्रेपेजियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? और हिंदी में क्या बोलते हैं? समलंब। तो उसी पर आधारित है। तो यहां पर आपको समलंब का क्षेत्रफल कितना होता है ये याद होना चाहिए। समझ रहे हो? तो समलंब का क्षेत्रफल, समलंब का क्षेत्रफल बराबर होता है समांतर भुजाओं का योग। क्या बच्चों? समांतर भुजाओं का योग। समझ लो, है समांतर भुजाओं का योग गुणा क्या? ऊंचाई। समांतर भुजाओं का योग गुणा ऊंचाई। ये क्या होता है? हमारा समलंब का क्षेत्रफल होता है। और इसके आगे से क्या लगेगा आपका? बट्टे 1/2 भी होगा आगे से। 1/2 गुणा समांतर भुजाओं का योग गुणा ऊंचाई। यह सूत्र आपको याद होना चाहिए, तभी आप इसका क्षेत्रफल निकाल पाएंगे। 1/2 गुणा समांतर भुजाओं का योग गुणा ऊंचाई। समझ आ गई बात? अब इसका सूत्र देखो, बड़े आराम से निकाल सकते हैं। सूत्र जिस बच्चे को याद होगा ना तो वो बच्चा आराम से फिर क्षेत्रफल निकाल लेगा। देखिए क्या करेंगे? 1/2 गुणा समांतर भुजाएं, समांतर भुजाओं का योग क्या हुआ बच्चों? देखिए समांतर भुजाएं कौन कौन सी? एक तो ये वाली है और एक ये वाली है। ठीक है, तो इनकी लंबाई भी दे रखी है आपको। ये कितना दिया हुआ है? 9 सेंटीमीटर। धन योग माने जोड़ना है उनको, समांतर भुजाओं को जोड़ना है। ये 9 सेंटीमीटर दिया है और ये कितना दिया हुआ है? 7 सेंटीमीटर। गुणा ऊंचाई। ऊंचाई कितनी दे रखी है बच्चों? ये इसको ऊंचाई बोलते हैं। ये समझ में आ रही बात? ऊंचाई जो होगी वो 90 अंश के कोण पर होगी हमेशा। लंब ऊंचाई बोलते हैं इसको। ठीक है, ये कितना दिया है आपको? 3
सेंटीमीटर। आगे बात समझ में? बस ये काम करना है आपको। क्या करना है, इनको और इसको जोड़ देना है, ठीक है, फिर उसको इससे गुणा कर देना है और फिर 2 से भाग दे देना है। 2 कहाँ है, हर में है ना, देख रहे हो, इसका मतलब 2 से भाग देना है। यदि अंश में होता तो गुणा करते 2 से, नीचे हर में है तो इसका मतलब 2 से भाग देना है। 2 से भाग देना कहो या 1/2 से गुणा करना है कहो, दोनों बातें क्या होती हैं, एक ही होती हैं। चाहे 1/2 से गुणा करना है या 2 से भाग देना है, दोनों चीजें एक ही होती हैं। तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, देखिए 1/2 गुणा 9 में 7 जोड़ेंगे, 9 7 है 16 सेंटीमीटर गुणा 3 सेंटीमीटर। आगे बात समझ में आ गया? 9 में 7 जोड़ दिया, 9 7 है 16 सेंटीमीटर गुणा 3 सेंटीमीटर। इसको कोष्टक के अंदर लिखा जाएगा, ये भी याद रखिए। जो समांतर भुजाओं का योग है ना, उसको किसमें लिखते हैं, कोष्टक के अंदर लिखते हैं। तब ये कितना हो जाएगा, देखिए 2 का भाग 16 में दे देंगे, 2 8 16, हर से अंश को काट सकते हैं हम। समझ में आ रही बात? तो यहां पर क्या बचा, 8 गुणा 3। समझ में आ रही बात? सेंटीमीटर और सेंटीमीटर भी गुणा हो जाएंगे आपस में। सेंटीमीटर को सेंटीमीटर से गुणा करेंगे तो क्या लिखेंगे, सेंटीमीटर स्क्वायर। शाबाश, वेरी गुड, बिल्कुल सही बताया। एक्स को एक्स से गुणा करके एक्स स्क्वायर आता है। तो ये कितना आ जाएगा बच्चों, 8 को 3 से गुणा करो, 8 3 24, 8 3 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। क्षेत्रफल माने ये भाग, इसको क्षेत्रफल बोलते हैं, इसके अंदर के भाग को है। समझ में आ रही बात? ये क्षेत्रफल कहलाता है। तो ये जो आकृति है ये क्या थी, क्या नाम था इसका, समलंब था। इसका नाम क्या है, समलंब। और इसका क्षेत्रफल कितना होता है, 1/2। कक्षा 8 के बच्चे तो याद रखिए इसको हर हाल में, 1/2 गुणा समांतर भुजाओं का योग गुणा ऊंचाई। 1/2 गुणा समांतर भुजाओं का योग गुणा ऊंचाई। ठीक है, जो समांतर भुजाएं हैं उनको जोड़ देना है, फिर उसको ऊंचाई से गुणा कर देना है, फिर 2 से भाग दे देना है, तो आपको क्षेत्रफल पता लग जाएगा। अब देखिए बच्चों, ये जो बी वाला भाग है इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। ठीक है, ये क्या है, एक सामान्य चतुर्भुज है। ठीक, यदि आप इसको देखेंगे इस सामान्य चतुर्भुज को, तो आप क्या पाएंगे, देखिए यहां पर क्या है, 2 त्रिभुज बन रहे हैं। देखो एक त्रिभुज तो ये बन रहा है, ये त्रिभुज है ना, ये क्या है, एक त्रिभुज है। एक त्रिभुज कहां बन रहा है, ये बन रहा है। देख रहे हो बात, समझ रहे हो? तो एक त्रिभुज ऊपर बन रहा है, एक त्रिभुज क्या बन रहा है, नीचे बन रहा है। मतलब कि आपका एक त्रिभुज तो ये है, समझ रहे हो, और एक त्रिभुज ये है। तो यहां पर क्या है, देखो यहां पर आधार दे रखा है, ऊंचाई दे रखी है, समझ रहे हो। तो ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे, यदि मुझे इस चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल निकालना है तो मैं क्या करूंगा, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल और इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लूंगा, फिर उन दोनों को क्या कर दूंगा, जोड़ दूंगा। समझ में आ रही बात? उन दोनों को क्या कर दूंगा, जोड़ दूंगा। देखो ये क्षेत्रफल धन यह क्षेत्रफल बराबर पूरे चतुर्भुज का क्षेत्रफल। आगे बात समझ में? तो यहां पर हम जब चतुर्भुज बी वाला पार्ट में चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, बराबर हो जाएगा त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल धन ये ABC हो गया। ये त्रिभुज को क्या बोलेंगे, ADC बोलेंगे। क्या बोलेंगे इस त्रिभुज को, ADC। त्रिभुज ADC, त्रिभुज का चिन्ह ऐसा होता है, त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल। ठीक है बच्चों, ADC का क्षेत्रफल। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र पता है ना, क्या होता है, 1/2 गुणा आधार गुणा होता है। शाबाश, क्या होता है, 1/2 बराबर क्या हो जाएगा, 1/2 गुणा इस त्रिभुज के लिए आधार क्या है बच्चों, AC है। इस त्रिभुज के लिए आधार क्या है,
AC है और ऊंचाई क्या है इसकी? ऊंचाई कितनी है बच्चों? 3 सेंटीमीटर। समझ में आ रही बात? धन इस त्रिभुज के लिए आधार क्या है? इसके लिए भी आधार AC है। समझ रहे हो? 1/2 गुणा आधार, आधार क्या है? AC गुणा ऊंचाई कितनी है बच्चों इसकी? देखो ये कितनी सेंटीमीटर है? 5 सेंटीमीटर है, तो गुणा 5 सेंटीमीटर। आगे बात समझ में? बस ये निकाल लो। अब AC आपको पता ही दे रखा है इसमें। AC की लंबाई कितनी दे रखी है? 6 सेंटीमीटर दे रखी है। 1/2 गुणा 6 सेंटीमीटर गुणा 3 सेंटीमीटर धन 1/2 गुणा AC की जगह पर 6 सेंटीमीटर लिख देंगे गुणा 5 सेंटीमीटर, क्योंकि AC 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है। समझ रहे हो बात? बस सारे अंक लिख देना हमने। अब जो कटता है तो काट देंगे। जैसे यहाँ 2 से 6 कट रहा है, 2 एकम 2, 2 तियन 6, 3 तियन 9 सेंटीमीटर गुणा सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल 9 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। और इस त्रिभुज का देखिए धन, यहाँ भी 2 एकम 2, 2 तियन 6, 3 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो कितना सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया बच्चों? 15 में 9 जोड़ेंगे, 9 5 14, 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ में आ गई नहीं आई बात? तो इस प्रकार से जो यदि सामान्य चतुर्भुज है तो हम उसको किस में बदल देंगे? त्रिभुजों में बदल देंगे अंदर। ठीक है, एक त्रिभुजिया बन गया, एक त्रिभुजिया बन गया। इन दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल निकाल लिया, उनको जोड़ दिया। ठीक है, अब देखिए सी वाला भाग। सी वाला भाग में देखिए ये क्या है बच्चों? देखिए ये इसकी चारों भुजाएं बराबर हैं। समझ रहे हो बात? ठीक है, यानी कि ये क्या है? मेरा समचतुर्भुज है। क्या है? वर्ग तो नहीं है ना? समझ रहे हो? वर्ग होता तो 90 अंश के कोण होते सारे। ठीक है, लेकिन चारों भुजाएं बराबर हैं तो वो क्या होता है बच्चों? समचतुर्भुज होता है। तो इसका जो क्षेत्रफल होता है उसका सूत्र देखिए, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है बच्चों? देखिए सूत्र आपको याद रखना है, 1/2 गुणा ब्रैकेट में विकर्णों का गुणनफल, विकर्णों का गुणनफल। याद रख लो, यहाँ योगफल नहीं है, यहाँ क्या बच्चों? विकर्णों का गुणनफल। विकर्ण किनको बोलते हैं? इसको बोलते हैं। देखिए यह विकर्ण हुआ, इसको विकर्ण बोला जाता है। ये भी क्या है? विकर्ण है। तो 2 विकर्ण होंगे इसके। बस क्या करना है आपको? 1/2 गुणा पहला विकर्ण क्या है? कितना सेंटीमीटर दिया है? 7 सेंटीमीटर। यहाँ भुजाओं से कोई मतलब नहीं होता है समचतुर्भुज में। यदि आपको विकर्ण दे रखे हैं ना तो आपको क्या करना है? सूत्र होता है 1/2 गुणा विकर्णों का गुणनफल। ठीक है, 1/2 गुणा पहला विकर्ण कितना सेंटीमीटर है? इससे पहले इसको ले लो, चलो 6 सेंटीमीटर। दूसरा विकर्ण कितना है? कितना है? कितना सेंटीमीटर है? 7 सेंटीमीटर। समझ आ गई बात? 1/2 गुणा विकर्णों का गुणनफल, यह होता है समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। ये याद भी रखना है। तो ये कितना हो जाएगा? 2 एकम 2, 2 तियन 6 कट गया। ठीक है, 3 7 21 सेंटीमीटर स्क्वायर। आगे बात समझ में? इसके बाद देखिए बच्चों डी वाला भाग है। यहां पर देखिए डी वाला भाग ये क्या चीज है? सबसे पहले आकृति को पहचानना है आपको। ठीक है, ये जो है ना समचतुर्भुज था, ये समचतुर्भुज नहीं है। क्यों नहीं है? देखो, क्योंकि इसमें ये भुजा कितनी सेंटीमीटर दे रखी है आपको? 5 सेंटीमीटर। ये वाली भुजा की लंबाई 5 सेंटीमीटर है और ये वाली भुजा की लंबाई कितनी है? 4 सेंटीमीटर है। देखो समझ में आ रही बात? यानी कि यह भुजा और यह भुजा की लंबाई बराबर नहीं है। ठीक है, जब भी ये बराबर नहीं होंगे, ठीक है, यदि ये बराबर है तब तो वो क्या होगा? समचतुर्भुज होगा। ठीक है, आगे बात समझ में? यदि ये बराबर नहीं है तो उसको क्या बोलते हैं हम? समांतर चतुर्भुज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो समांतर चतुर्भुज अलग है, समचतुर्भुज अलग है। समचतुर्भुज में सब भुजाएं बराबर होंगी।
समांतर चतुर्भुज में ये भुजा और ये भुजा की लंबाई क्या होगी, अलग अलग। देखो आमने सामने की भुजाएं बराबर हैं, ये 4 सेंटीमीटर है तो ये भी 4 सेंटीमीटर है। हरी बात समझ में। आयत को ही यदि टेढ़ा कर दें, आयत को टेढ़ा करने पर समांतर चतुर्भुज बनता है। वर्ग को टेढ़ा करेंगे ऐसे तो समचतुर्भुज बनता है। समझ में आ गई बात। तो इसका क्षेत्रफल कितना होता है, इसका क्षेत्रफल होता है, वैसे समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल हमने पढ़ा था, ठीक है, क्या होता है, आधार गुणा ऊंचाई होता है। समझ रहे हो। लेकिन ये चित्र देखो, इसमें तो आधार ऊंचाई तो दे ही नहीं रखी है, आधार तो दे रखा है लेकिन ऊंचाई सिर्फ यहाँ की दे रखी है, इतनी दे रखी है। तो आधार गुणा ऊंचाई वाले सूत्र से नहीं होगा इसका मतलब ये सवाल। समझ में आ रही बात। ये कैसे होगा, देखिए यहां पर भी एक त्रिभुज यह बन रहा है, देखो इससे ऊपर एक त्रिभुज कहां है, इससे नीचे। अब ये दोनों त्रिभुज कैसे होते हैं बच्चों, सर्वांगसम होते हैं। समझ में आ रही बात। ये त्रिभुज और ये त्रिभुज दोनों कैसे होते हैं, सर्वांगसम माने बराबर होते हैं। सर्वांगसम का मतलब बराबर होते हैं। जितना इस त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा उतना ही इस त्रिभुज का भी क्षेत्रफल होगा। तो मैं क्या करूंगा, ऊपर वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल दूंगा और उसको क्या कर दूंगा, दो बार जोड़ दूंगा। समझ रहे हो बात। 2 बार जोड़ो या फिर 2 से गुणा कर दो, एक ही बात होती है। 2 बार जोड़ना या 2 से गुणा करना एक ही चीज होती है, पता है सबको है। तो मैं क्या करूंगा, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल देता हूं, उसको 2 से गुणा कर दूंगा तो ये पूरा समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल मुझे पता चल जाएगा। तो यहां पर क्या करूंगा, मैं सबसे पहले इस समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर कितना हो जाएगा बच्चों। मैं क्या करूंगा, सबसे पहले तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालूंगा, ठीक है। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। त्रिभुज का क्षेत्रफल तो ऐसे सूत्र से निकालेंगे, ठीक है। उसको किससे गुणा कर देंगे, फिर किससे गुणा कर देंगे, 2 से। उसका दुगना करना है ना मेरे को, यह भी तो लेना है, ये तभी तो पूरे का निकला। समझ रहे हो बात। तो इसलिए उसको 2 से गुणा कर देंगे, इतने का ही निकालेंगे, उसको 2 से गुणा कर देंगे। तो गुणा कितना, 2। तो चाहूं तो मैं आगे से भी गुणा कर सकता हूं, देख लो है। समझ में आ रही बात। या पीछे गुणा करो या आगे गुणा करो, कहीं भी लिख सकते हो आप 2, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, देखिए 2 से 2 क्या हो गया, कट गया, क्योंकि ये 2 हर में है, ये 2 कहां है, अंश में है। तो हर से अंश में कट जाता है। समझ में आ रही बात। तो मेरा सूत्र क्या बन गया, सीधे सीधे आधार गुणा ऊंचाई, ठीक है। तो आधार कितना है इस त्रिभुज का, आधार दिया है, आधार इसका कितना है, आधार दिया है मेरे को, इसका लिखना में जो है ना भूल गया हूं। इसका आधार है बच्चों 8 सेंटीमीटर। कितना है, 8 सेंटीमीटर है इसका, है ये आधार होगा इसका। इस त्रिभुज की बात बोल रहा हूं मैं, सिर्फ ऊपर वाले की, क्योंकि इसी का निकाल सकता हूं मैं, क्योंकि ऊंचाई इसी त्रिभुज की दे रखी है। समझ रहे हो बात। तो क्या होगा, आधार कितना हुआ 8 सेंटीमीटर गुणा ऊंचाई कितनी दे रखी है, ऊंचाई कितनी है 2 सेंटीमीटर, ठीक है। आगे बात समझ में। तो गुणा करेंगे तो 8 दूनी 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा, इस त्रिभुज का, सॉरी उस पूरे समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल हो जाएगा। मेरी बात आ गई समझ में।